दोस्तों बहुत लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दाद, फंगल इन्फेक्शन, एक्जिमा, सोराइसिस। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम बहुत लोगों को है। बहुत लोगों को तो ये कई सालों से है, लेकिन वो इलाज नहीं कराते हैं, शर्म के मारे नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट के आसपास ये चीज़ें होती हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और डॉक्टरों को दिखाने में शर्म भी आती है। ऐसे में वो बहुत शर्माते शर्माते कभी ना कभी किसी न किसी मेडिकल स्टोर पे पहुंचते हैं, वहां जाके वो अपनी सारी परेशानी बताते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको दाद, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा काफ़ी समय से है, कई लोगों के कई सालों से है। बहुत लोग तो अभी तक ट्रीटमेंट नहीं करा रहे थे, छोटी मोटी केमिस्ट से क्रीम लेके उसे लगाते थे, जब तक लगाते थोड़ा आराम मिलता, उसके बाद जब छोड़ देते तो फिर से ये प्रॉब्लम होने लगती थी। तो ऐसी कंडीशन में मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आए हैं, तो मैं उनका क्या ट्रीटमेंट करता हूं मैं आपको आज बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि जो दवा मैं आज मैं बताने वाला हूं उसे कैसे लेना है और उसके साथ क्या यूज़ करना है। तो दोस्तों ये जो आपकी कितनी भी पुरानी दाद की प्रॉब्लम हो वो इससे ठीक हो जाएगी, बस आपको जैसे मैं बताऊं वैसे आपको करना होगा। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कभी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे कि एक्जिमा, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, दाद, ऐसी प्रॉब्लम होती है और वो आपके प्राइवेट पार्ट पे होती है, कहीं पे भी होती है, तो आपको शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आप जाते हो वहाँ सही से आप बताओ सारी चीज़ें, और दिखा भी सकते हो। अगर वो डॉक्टर कहते हैं कि आप एक बार दिखाइए तो आप बिल्कुल दिखाइए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम को छिपाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ना कि ठीक होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इट्रोमेट 200 mg कैप्सूल के बारे में। इट्रोमेट 200 mg कैप्सूल आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जैसे कि यह एक पत्ते में 10 कैप्सूल आते हैं और इस एक पत्ते का जो प्राइस है वो है लगभग 285 रुपये, यानी 285 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है इट्रोकोनाजोल 200 mg। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो महिला प्रेग्नेंट है वो इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना करें, या फिर जिन बच्चों की उम्र 11 साल से कम है वो भी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ये लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद इस्तेमाल करें, या फिर अगर डॉक्टरों ने दे रहे हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी दवा हम यूज़ करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चाहिए, साथ साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो सकता है जवाब देने में देरी हो जाए, लेकिन मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसे यूज़ करने का सही तरीका। दोस्तों इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपको प्रॉब्लम कम है तो आपको ये एक कैप्सूल रोज़ लेना है, कम से कम 15 से 20 दिन तक, रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। और जिन लोगों को प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पूरे शरीर पे हो रहा है या प्राइवेट पार्ट पे बहुत ज़्यादा हो चुका है और प्राइवेट पार्ट के आसपास हो चुका है, तो उन लोगों को ये कैप्सूल, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद लेना होता है। इस तरीके से उन्हें भी 15 से 20 दिन लगातार लेना होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इससे होने वाले बेनिफिट्स। दोस्तों बहुत लोगों को दाद की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं पे भी, कभी चेहरे पे हो जाता है तो कभी शरीर पे हो जाता है, कहीं पे भी, या फिर कहीं प्राइवेट पार्ट पे हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। या फिर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, कहीं पे भी प्राइवेट पार्ट पे या बॉडी पे कहीं पे भी हो रहा है, तो उसमें भी अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो उसे भी ये धीरे धीरे ठीक करने लगता है। या फिर किसी को एक्जिमा की प्रॉब्लम हो गई हो या फिर सोराइसिस की प्रॉब्लम हो गई हो, ऐसी कंडीशन में भी अगर इसे दिया जाए तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। बहुत महिलाओं को वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो ऐसी कंडीशन में इसे दिया जाए तो उसमें भी ये बहुत ही फायदेमंद होता है। या फिर किसी को बहुत ज़्यादा स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई है, पूरे शरीर पे दाने हो गए, चकत्ते पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें ईचिंग हो रही है, ऐसे स्किन इन्फेक्शन में भी कई बार इसे दिया जाता है, उसमें भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको काफ़ी समय से दाद की प्रॉब्लम है या फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा या सोराइसिस है और बहुत ज़्यादा आप परेशान हो और आपने बहुत दवाई करा ली, बहुत इलाज करा लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बहुत सारी टूपें यूज़ करके छोड़ दी, तो ऐसी कंडीशन में आपको इसके साथ साथ सैलिसिलिक एसिड पाउडर का यूज़ करना है। सैलिसिलिक एसिड पाउडर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है
तो आप आई बटन पे चले जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पे आ जाएगी, आप देख सकते हो। उसे आपको क्या करना है, नारियल का तेल लेना है यानी कोकोनट ऑयल लेना है, उसमें आपको इसे एक लोशन जैसा बनाना है, किसी कटोरे में लेके उतना बनाना है जितना एक बार में लग जाए, उतना बना के लगा लीजिए। सुबह शाम के हिसाब से आपको ये लगाना है। अगर किसी के प्राइवेट पार्ट पे है, बिल्कुल मेन पार्ट पे है, तो वहाँ पे कोकोनट ऑयल की मात्रा ज़्यादा हो और सैलिसिलिक एसिड की मात्रा कम हो, क्योंकि इसे लगाने से बहुत ज़्यादा चीच मचेगी, आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, और अगर आपने ये जलन बर्दाश्त कर ली तो आपकी जो दांत की प्रॉब्लम है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों ये मैंने यहाँ पे बहुत लोगों को दिया है, उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये फ़ायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं इससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट। दोस्तों जब आप इस कैप्सूल को लेते हो और लेने के बाद आपको उल्टी सा मन होने लगे या फिर उल्टी होने लगे, तो आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है, या फिर आपको साफ दिखाई ना दे यानी कि धुंधला दिखाई देने लगे, तो भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम हो जाए और वो बना रहे, तो ऐसी कंडीशन में भी आप समझ सकते हो कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत महिलाओं में पीरियड की प्रॉब्लम हो जाती है, पीरियड समय पे नहीं आता या फिर बहुत ज़्यादा कम आने लगता है, तो ये समस्या भी किसी किसी में देखी जाती है। आप ये समझ लीजिए कि 0.01% लोगों में ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपको बनती है तो आप समझ लीजिए आपको ये सूट नहीं हो रहा, और आप इस दवा को जब रोक दोगे तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और आपको दिक्कत अगर होती है तो आप किसी नज़दीकी डॉक्टर से मिल सकते हैं, और कोई भी दवा यूज़ करने से पहले आप अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। नज़दीकी डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा यूज़ ना करें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।